बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज फिर एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट यानी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में कायम एक बेंच कराची का मामला लेकर सर पीट रहा था। मैं बड़े मुअद्दबाना अल्फाज में यही अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि जो आज अदालत की कार्रवाई थी, अगर आप उसका बगौर जायज़ा लें तो अदालत जो है वो कराची के मामले को लेके सर ही पीट रही थी अपना। बहरहाल आपको याद होगा कि एक दो दिन पहले बारिश हुई और एक बिल बोर्ड हवा में उड़ा और मोटरसाइकिल जो गुजर रहे थे सवार उन पे आ गिरा। दो तीन लोग ज़ख्मी हो गए। उस पे सो मोटो नोटिस लिया हुआ था। अगर आप थोड़ा सा यानी जायज़ा लें तो सुप्रीम कोर्ट 2008 से मुसलसल कराची के मामले पर मुतहरिक है। कभी आपको वो नज़र आएगी कराची के बदअमनी के केस के ऊपर, कभी वो आपको नज़र आएगी कराची की तजावज़ात के ऊपर, कभी सुप्रीम कोर्ट आपको मुतहरिक नज़र आएगी ये जो डेथ स्क्वाड थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो डेथ स्क्वाड विंग्स जो थे, उनके दहशत गर्दाना विंग जो थे, उस पर कभी आपको सुप्रीम कोर्ट मुतहरिक नज़र आएगी सर्कुलर रेलवे के ऊपर। और हाल ही में ये जो बारिशें हुई हैं उन पे भी, और फिर जो मतलब कुछ अदारों के की जो कारकर्दगी थी वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर सवाल थी। बहुत से शादी हाल सुप्रीम कोर्ट ने बंद करवाए। तो आज बिल बोर्ड्स वाला मामला था और जो के ई है, के इलेक्ट्रिक, उसकी जो कारकर्दगी है, ये दो चीज़ें ज़ेर बहस थी अदालत में। और अदालत में चीफ सेक्रेटरी से लेके जो कमिश्नर कराची से लेके मेयर लाहौर कराची, और जो आप कह लें कि ब्यूरोक्रेसी मुकम्मल तौर पे वो अदालत में मौजूद थी। अदालत और केई के डायरेक्टर एमडी साहब भी थे। अदालत ने फ़ैसला ये किया है कि फ़ौरी तौर पर जो कमिश्नर कराची हैं उनको ये हुक्म दिया है कि जितने बिल बोर्ड्स हैं कराची के अंदर, वो ख़ा सरकारी इमारतों के ऊपर हैं, ख़ा वो निजी इमारतों के ऊपर हैं, अब तक जो रिपोर्ट हो रहा है मैं वो उस हवाले से बात कर रहा हूँ, उनको ये हुक्म दिया गया है कमिश्नर कराची को कि ये तमाम के तमाम बिल बोर्ड्स ख़त्म कर दिए जाएं। बिल बोर्ड्स वैसे भी आपको पता है कि कराची क्या कोई भी शहर हो, उसका जो नेचुरल एक उसका जो फेस है वो ख़राब करके रख देते हैं। लाहौर में आपको याद होगा कि जब परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब थे तो लाहौर की कोई सड़क, कोई बिल्डिंग, इवन के जो बड़े बड़े लाहौर के लिबर्टी चौक जिस तरह है, इस तरह करके जितने चौक थे वो सारे के सारे वो भरे पड़े थे, बड़े बड़े, यानी वो कहते हैं ना देव कामत बिल बोर्ड्स के साथ। तो ये एक माफिया बन गया हुआ था, और कोई छोटी सी भी खाली जगह होती थी, वो जो बिल्डिंग का मालिक होता था उसको औने पौने दाम उसको पैसे दिए जाते थे और लंबी चौड़ी दिहाड़ियाँ लगती थी। और उसमें उस वक़्त नाम आया करता था मुन्ना सलाई साहब का, यानी वज़ीर आला पंजाब के जो साहबज़ादे थे, कि उन्होंने भी कोई अपनी इस तरह की कंपनी बनाई हुई है एडवर्टाइजिंग, और वो ये काम कर रहे हैं। तो ये जो बिल बोर्ड्स वाला मामला है ये करोड़ों रुपए का नहीं, ये अरबों खरबों रुपए का मामला होता है। तो इसमें लोगों के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला बने 2008 में, तो उन्होंने जो आप यूँ समझें कि एक कहते हैं ना बैक जुम्बश कल्म, उन्होंने पूरे के पूरे बिल बोर्ड्स जो हैं वो ख़त्म कर दिए। बिल बोर्ड्स वाला जो कह लें कि ये जो डिपार्टमेंट बन गया हुआ था, बिज़नेस था जो लोगों का, ये बड़ा एहतजाज भी करते रहे, लेकिन उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन अब भी लाहौर में जो इलाका जो सिविल अथार्टी के अंडर नहीं है, वहाँ पे बिल बोर्ड्स लगे होते हैं। अगर आप मियाँ मीर पुल जो है, जो फ्लाईओवर जिसको कहते हैं वो, या जो है ये डिफेंस को जो जाता है फ्लाईओवर, कायदे आज़म फ्लाईओवर उसका नाम है, वैसे तो लाहौर वाले उसको हनी फ्लाईओवर कहते हैं, हनी ब्रिज कहते हैं बहरहाल। और उसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, वो खैर बाद में बताया जाएगा। वो शहबाज शरीफ साहब को छेड़ने के लिए कहते हैं कि उनकी जो दूसरी बीवी थी वो डिफेंस में रहती थी, तो इस वजह से उनको छेड़ा जाता है। बहरहाल, तो अगर आज भी आप ये क्रॉस करें, यानी उस तरफ को जाएं लाहौर के उस तरफ, तो वहाँ पे बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं। कराची में बिल बोर्ड्स यानी वो समझ ही नहीं आता कि कौन सा इलाका सिविल है, कौन सा इलाका नॉन सिविल है, वहाँ पे बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं। शर्जील मेमन पे खरबों रुपए का इल्ज़ाम था। वो जो बातें आती थी ना, आपको याद होगा कि शर्जील मेमन के इतने अरबों डॉलर, खरबों डॉलर जो हैं वो लांचों में भर भर के यानी दुबई जाते हैं।
तो वो ये सारी की सारी बिल बोर्ड की कमाई थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कराची में ये वाला हुक्म दे दिया, लेकिन माजरत के साथ ये काम सुप्रीम कोर्ट नहीं करवा सकेगी। वो इसलिए नहीं करवा सकेगी क्योंकि कराची ख़ुद आज सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्वेशन दी है कि कराची का कोई वारिस नहीं है, कराची को कोई ऑन नहीं करता, हर बंदा आता है अपनी जेब भरता है और चला जाता है। तो कराची की बदकिस्मती यही है कि उसको कोई ऑन करने वाला नहीं है। मैं बार बार ये कह चुका हूँ आपको, बता चुका हूँ आपको कि 14 सीटें हैं PTI की, 4 सीटें हैं MQM की और 2 सीटें हैं पीपल्स पार्टी की। और फिर कराची की दूसरी बदकिस्मती शुरू होती है ये वाली कि वहाँ पे जो लोकल बॉडीज़ हैं वो वहाँ पे MQM के पास हैं। आज MQM के मेयर जो हैं वो पेश हुए अदालत में और अदालत ने उनसे पूछा कि आप कब तक हैं, तो उन्होंने बताया कि 28 अगस्त तक मेरी मुद्दत है। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने इतनी बरहमी से उनको कहा कि जाओ, अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह का शुक्र है, जान छोड़ो कराची वालों की। तो फिर उन्होंने एक बात की जो हस्बे आदत जो मेयर साहब हैं वो जितना उनका अरसा हो गया वो सिर्फ एक ही बात करते हैं कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। तो आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने यही कहा, चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने, कि अगर आपके पास इख्तियार नहीं है तो आप घर को चले जाएं, आप ये ओहदे से चिमट कर क्यों बैठे हुए हैं। तो मामला ये है सिंपल सा कि हुकूमत जो है सिंध की वो ये कहती है कि जी कि ये जो अरबों खरबों रुपए हैं जो लोकल गवर्नमेंट के ख़जाने में पड़े हुए हैं वो कहाँ पे यूज़ हुए हैं ये बताया जाए। सफाई वो नहीं करवाते, सारे के सारे जो लोग हैं वो बल्दिया में वो सारे के सारे MQM के भर्ती हुए हैं जिनका काम ये होता था कि उन्होंने हाज़िरी लगानी है और जाके नौकरी जो है वो MQM की करनी है। कहीं पे जलसों की कुर्सियां लगानी हैं, जलसों पे बंदे भरने हैं, इलेक्शन आ गया तो इलेक्शन को मैनेज कैसे करना है, लोग घरों में बैठे हुए हैं, उनके शनाख्ती कार्ड किस तरह कब्ज़े में लेने हैं। तो ये वाला मामला था। तो कराची की बदकिस्मती बुनियादी तौर पर सिर्फ यही है कि कराची वाले वोट किसी को देते हैं और वहाँ पे हुकूमत किसी और की बनती है। अब सिंध हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत, इनके पास बड़े जवाज़ हैं लेकिन कोई एक जवाज़ भी जिसको कहते हैं ना लैम एक्सक्यूज़ हैं, काबिल कबूल नहीं है। आप वहाँ पे ये आपको 12वां साल है मुसलसल हुकूमत करते हुए, ना वहाँ पे वो कानून साजी कर सके हैं कि जी कानून साजी करके वो जितने चाइना कटिंग हुई है उनको वागुजार कराएं, ना वो सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद जो तजावज़ात थी उनको ख़त्म नहीं कर सके। उनके पास बहाना है इतने लोगों को हम बसाएंगे कहाँ पे, आप एक मास्टर प्लान दे दें कि जी हम ये अगले 2 साल में ये बिल्डिंग सारी गिरा के यहाँ पे जितने लोग आबाद हैं गैर कानूनी तौर पे उनके लिए अलहदा से बस्तियाँ बसाएंगे। ये नया पाकिस्तान जो है हाउसिंग स्कीम ये भी तो आ ही रही है ना, लेकिन सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं करना। सिंध हुकूमत के पास वही लल्ले तलल्ले हैं, उनके पास सुनाने के लिए वो बहुत कुछ है कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमें काम नहीं करने देती। काम में सवाल ये है कि ये कराची के हालात ठीक करने के लिए उनका हाथ किसने रोका है। सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं कि क्योंकि सिंध से तो उनको सीटें मिल जाती हैं लेकिन कराची से उनको सीटें नहीं मिलती। अब MQM की जगह पे एक नई कुव्वत आई है PTI के पास 14 सीटें हैं। तो PTI चलें, अब वो भी बहाना ख़त्म हो जाएगा कि बल्दियाती हो सकता है पीपल्स पार्टी ना सही PTI ही जीत जाए इलेक्शन, तो कोई खसूसी कानून साजी कर लें और उनको दिलवा दें, कराची वालों को उनका हक़ दिला दें बल्दियाती निज़ाम की सूरत में, मेयर को कोई इख्तियारात मिल जाएं। लेकिन ये भी नहीं होना, ना वफाक की कोई पॉलिसी है, ना सूबाई हुकूमत का कोई सरदर्द है कराची, और MQM जो है वो उसे मुअत्तल की तरह हो चुकी है, हवा में मुअल्लक है। ना उसको समझ आ रही है कि उसने उसका सियासी क़िबला क्या है और उसने करना क्या है और क्या नहीं करना। तो अब सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो जिस तरह के अहकामात दे रही है, सुप्रीम कोर्ट को बुनियादी तौर पर ये चाहिए कि वो जो यूँ कह लें कि जो सिंध की मुकन्ना है या वज़ीर आला सिंध को बुलाएं, स्पीकर को बुलाएं और उन्हें कहें कि कराची के मसले का हल निकालने के लिए अगर उनको किसी कानून साजी की ज़रूरत है तो वो कानून साजी करके इस मसले का हल निकालें। हर मसले का हल मौजूद होता है, सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती मफादात जो होते हैं, सियासी ज़ाती मफादात मसलों को पैदा करते हैं। तो अगर किसी की कराची के साथ कोई दिली रग़बत है, कराची के लोगों के लिए दिल में कोई दर्द है, तो उनको चाहिए कि फिर असम्बली में बैठें,
या सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म जारी करे कि मुतलका कोई गाइडलाइंस दे दे। ये करती है सुप्रीम कोर्ट। 18वीं तरमीम में भी उन्होंने किया था, गाइडलाइंस दी थी जजों की तकरीरी के मामले पे। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गाइडलाइंस दे उनको। इस तरह 2-4 अफसरों को बुला के झाड़ना और कोई छोटा सा हुक्म जारी कर देना, ये कराची के मसले का हल नहीं है। कराची के मसले का हल मेरा ख्याल है कि अगर किसी के पास है तो वो या तो सुप्रीम कोर्ट है या फिर वफाकी हुकूमत है। बाकी वो सिंध वाले जो हैं वो तासुब कह लें, नस्ली तासुब कह लें, वो उनको हर बार यही लगता है कराची सिंध का हिस्सा है, सिंध कराची का हिस्सा है। अगर सिंध कराची का हिस्सा है या कराची वाकई वो सिंध समझते हैं तो फिर कराची के हालात इतने बुरे क्यों हैं? फ़ौज को क्यों आना पड़ता है बार बार? अमन आपसे पीपल्स पार्टी वालों से कभी भी नहीं हो सका। रेंजर्स पिछले 30-32 साल से वहाँ पे है। इसी तरह ये वाला जो मामला है कि नाजायज़ कब्ज़े जो हैं नालों पे, वो कहते हैं कि जी बारिश जब होती है तो पानी ज़्यादा आता है और नालों में मकान बने हुए हैं, इसलिए नाले वो निकासी आब ठीक नहीं होता। तो भाई ये जो तजावज़ात हैं ये किसने ख़त्म करानी है? सुप्रीम कोर्ट तो आपको बार बार हुक्म दे चुका है। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि वो कराची का वाकई मसला हल करे तो फिर आनी हाथों से निपटना पड़ेगा, सख्त फ़ैसले करने होंगे। चाहे उसके लिए वज़ीर आला का आप सर लें, चाहे उसके लिए कराची के मेयर का सर लें, चाहे कमिश्नर कराची का सर लें, वरना जब तक ये सख्त फ़ैसले इस तरह के नहीं आएंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या वफाक की तरफ से कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा। मैं नहीं कहता कि गवर्नर राज लगाएं आप, लेकिन वफाक जो है वो बेख्तियार वफाक नहीं है पाकिस्तान का। वफाक अगर चाहे तो डायरेक्ट फंडिंग करके वहाँ पे ये जो मसले हैं वो ख़त्म कर सकता है, क्योंकि कराची के लोगों ने वोट जो है पीटीआई को दिया है, पीपल्स पार्टी को नहीं दिया। ये बात इमरान खान साहब को याद रखनी चाहिए। फ़िल वक़्त के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।